मैथ की वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये पार्ट 7 है। इसके पहले मैंने पार्ट 6 तक दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप पार्ट 6 तक देख सकते हैं, फिर इसे देखें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि दो लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है और जिनके आधार की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलों में ढाल दिए जाते हैं तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो वृत्ताकार शंकु है और उन्हें पिघलाने के बाद जो है एक गोले में ढाल दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर नई वस्तु कोई बनाई जाती है तो दोनों का आयतन सेम होता है। तो यहाँ पे दो शंकु को पिघलाया गया है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दो शंकु का आयतन बराबर जो गोला बनाया गया है उस गोले का आयतन, ये दोनों ही आपस में बराबर होगा। अब दो शंकु है तो दोनों शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, इसका r1 स्क्वायर h1 हम मान लेते हैं, और फिर दूसरे वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2 हम इसे मान लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसे हम बड़ी r3 मान लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 1/3 पाई कॉमन है। और एक चीज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दी गई है और ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब कि ये दोनों शंकु की ऊंचाइयां एक ही है, तो आप इसे इसे भी h1 लिख सकते हैं। तो 1/3 पाई और h दोनों में कॉमन है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r3। अब यहाँ पे जो जो कॉमन है आप उसे कट कर सकते हैं। तो 3 और 3 कॉमन है दोनों का, और आपका ये पाई और पाई भी कॉमन है। बच गया यहाँ पे h मल्टीप्लाई r1 एक का दिया हुआ है 3 और एक का दिया हुआ है 4, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे r, यही तो r का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब h इंटू इसका हो जाएगा 9 और 16 कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125, 25 से इसे काट सकते हैं आप 5 बार में, तो h का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, तो ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि तांबे की एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है, उस गोले को पिघलाकर एक लंबे एक समान वृत्ताकार तार में बदल दिया गया है। यदि उस तार की लंबाई 108 मीटर की हो तो उस तार का व्यास कितना होगा। अब देखिए वृत्ताकार तार कहने का मतलब है कि उसे तार जब भी होता है तो ये एक कैसा होता है तो बेलना आकार का होता है। वृत्ताकार कहने का मतलब है कि बेस क्या होता है इसका वृत्त होता है, तो वृत्ताकार। गोले को पिघलाया गया और एक तार में इसे बनाया गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा तार जो कि कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन या तार का आयतन हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3 और तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो इसे बड़ी r मान लेते हैं और इसे बड़ी h मान लेते हैं। दोनों में देखिए कि पाई और पाई का मान क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बात रही 4/3, गोले का व्यास दिया हुआ था 18, गोला का व्यास अगर 18 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या यानी कि 9, तो क्या हो गया 9 का होल क्यू हम इसे कह सकते हैं, या 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तार की लंबाई तो मालूम है लेकिन त्रिज्या मालूम नहीं है, तो यहाँ से मालूम हो जाएगा। तार की ऊंचाई कितनी है लंबाई 108 मीटर। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये आपका सेंटीमीटर में था और ये है मीटर में, तो इसे भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। जब आप इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर का मान आ जाएगा 9/100, तो r का स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा 9/100
और ये निकल जाएगा आपका 0.3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था कि तार का व्यास कितना है, तो ये तार की त्रिज्या निकल गई। तो व्यास के लिए हमें क्या करना है, 2r होता है, यानी कि 2 × 0.3, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। और देखिए, एक गोला है अर्धगोला, ये रहा अर्धगोला, और मैं शंकु इसी में बना देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चल, दोनों का आधार अगर बराबर है, यानी देखिए ये हो गया क्या, गोले का आधार, और यही हो गया क्या, शंकु का भी आधार। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं अलग से एक बना के बता देती हूँ आपको। अगर ये गोला है और यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई, तो गोले की ऊंचाई भी जो है उसकी त्रिज्या ही होती है। तो गोले की ऊंचाई अगर r है, तो यहाँ पे शंकु के लिए ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, r ही हो जाएगी। तो गोले की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, शंकु की भी त्रिज्या और ऊंचाई सेम हो गई। ऐसे में ये तिरछी ऊंचाई जो होगी, तिरछी ऊंचाई क्या होता है, एल का मान होता है √अंडर क्या हो जाएगा, r² + r²। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हो जाएगा 2r², जिसे कि हम लिख सकते हैं r√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहता है वक्र पृष्ठ, तो चलिए गोले की बात पहले की गई थी, अर्धगोले यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इज टू क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले के वक्र पृष्ठ का आधा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, गोले का होता है वक्र पृष्ठ 4πr², और इसी का जब आप हाफ कर देंगे तो हो जाएगा अर्धगोले का। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। पाई और पाई सबसे पहले तो दोनों कैंसिल, ये 2 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2r², और ये हो जाएगा r × l का मान हो जाएगा r√2। अब यहाँ पे जब आप इसे कट करेंगे तो r² ये कट हो जाएगा, और ये भी r² हो जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2√2 का रेशियो आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में, जिसका अंदर का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उलट दिया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, इससे पहले आप समझिए, एक है शंक्वाकार बर्तन, ओके, और इसमें जो है पानी भरा पड़ा है, इसकी त्रिज्या दे दी गई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। अब एक है बेलनाकार बर्तन, ये बेलनाकार बर्तन है जिसमें कि कहता है अंदर का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या इसकी जो है कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब इस पानी को इसमें उड़ेल दिया गया। इसमें पानी भरने के बाद कहता है कि पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शंकु में पानी चूंकि भरा पड़ा था, तो शंकु का आयतन बराबर हम बेलन का आयतन कह सकते हैं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा क्या, 1/3 πr² h, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² h। अब इसमें पाई और पाई तो सबसे पहले कैंसिल, 1/3 × r का मान कितना दिया गया है, 12 × 12, इसे स्क्वायर कर सकते हैं या फिर गुना करके लिख सकते हैं। h का मान कितना, 50 दिया हुआ था, r², r का मान दिया हुआ है कितना, 10, तो 10 × 10, और h का मान ही आपको निकालना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल को, तो h का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 हो, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका एक फिगर।
ये है शंकु। अब यहां पे कहता है कि कुछ ऊंचाई पर जो है इसे काट लिया गया है, तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर इस आधार से इसे कट करके निकाल देते हैं। यहां के लिए त्रिज्या ये हो गई और इसे हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, ये सी, और इसे दे देते हैं डी और ई। चलिए अब यहाँ पे कहा गया है टोटल ऊंचाई जो शंकु की, ये पूरी वाली जो हाइट थी बड़ी एच, ये 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और ये छोटे वाली शंकु की ऊंचाई हो गई ये, तो ये आपको दिया नहीं, हम इसे छोटी एच मान लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि ये छोटी वाली शंकु की ऊंचाई तो है, कितनी ऊंचाई पर काटा गया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपसे पूछी गई है। तो चलिए इसे हम कैसे निकालेंगे। एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये देखिए ये एक तरह से क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज, ये छोटा और ये बड़ा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि त्रिभुज ए बी सी और जो है त्रिभुज ए डी ई, ये कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसमें समरूप त्रिभुज में हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे डी ई। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, ए बी, ये ए बी और बटे ये टोटल ए डी यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद बी सी और डी ई। चलिए ए बी का मान कितना है एच, ए डी का मान बड़ी एच, बी सी का तो छोटी आर मान लेते हैं, डी ई के लिए बड़ी आर मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसे माना कि यहाँ पे कह दिया है कि बड़े, इसका आयतन जो है शंकु के आयतन का 1/27, तो माना कि बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन और बटे हम कर देते हैं छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन। अब बड़े शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 27, तो उसका 1/27 यानी छोटे शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर, इसे हम बड़ी आर कर देते हैं, बड़ी आर स्क्वायर और बड़ी एच। यहाँ पे 1/3 पाई छोटी आर स्क्वायर और छोटी एच, ये 27/1 हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पे बच गया बड़ी आर स्क्वायर एच और छोटी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बड़ी आर स्क्वायर बराबर क्या हो लिख सकते हैं हम, बड़ी एच, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू एच, ये यहाँ पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं और ये एच क्या हो जाएगा एच का क्यूब। सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि छोटी आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, छोटी एच, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर इंटू एच, तो एच का क्या हो जाएगा क्यूब, इक्वल टू 27। 1 तो नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बटे एच इक्वल टू, ये क्यूब इधर आ जाएगा, तो 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का, तो इक्वल टू हमने लिख दिया 3। अब h और छोटी h, बड़ी h का मान कितना दिया गया है 30 आपके क्वेश्चन में ही, बटे छोटी h इक्वल टू 3, ये कट हो जाएगा 10 टाइम में, तो h का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर छोटे वाले शंकु की ऊंचाई पूछी गई रहती तो 10 हो जाता आंसर, लेकिन नहीं, पूछा गया कितनी ऊंचाई पर काटा गया, तो ये टोटल हाइट में से इस हाइट को हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 30 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर से वही बात, 3 ठोस गोले को पिघलाया गया और एक नया बनाया गया, तो 3 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 घन का आयतन बराबर एक जो नया घन बनाया गया, नए घन का आयतन। चले अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और 6 का क्यूब बराबर, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 405 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन बनाते वक्त क्या हुआ कि 62 घन सेंटीमीटर नष्ट हो गया, तो शेष जो धातु बच गई उसी धातु की बनाई जाएगी नए घन।
तो शेष धातु बराबर क्या हो जाएगा, 405 में माइनस करेंगे हम 62 को, तो आ जाएगा 343 इतना घन सेंटीमीटर। यानी इस बचे हुए धातु का ही यूज करके हम नए घन का बनाएंगे। तो नए घन का आयतन हम बड़ी ए लिखते हैं, भुजा क्यू बराबर 343। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है क्या कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई भुजा कितनी दी गई है, 7 का कर देंगे हम स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया, तो नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु है। ये मैंने बना लिया शंकु का फिगर, जिसमें कि ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर और व्यास आपको दिया गया है 18, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 18/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब कहता है ठोस शंकु जो है किसे काटकर बनाया गया, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 9 सेंटीमीटर, इसे ही काटकर बनाया गया है। तो काट के बनाने में कुछ तो लकड़ियां क्या हो गई होगी, नष्ट हो गई होगी। तो कितने प्रतिशत लकड़ी नष्ट हो गए, इसके लिए सबसे पहले दोनों का आयतन मालूम होना जरूरी है। तो चलिए गोले का आयतन निकालते हैं। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान यूं ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें भी पाई आएगा तो आपको सुविधा होगी दोनों को कट करने में। अब आर क्यूब त्रिज्या कितनी दी गई है, 9, तो 9 का क्यूब। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 972 पाई। इतना घन सेमी आ गया क्या, इसका आयतन। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 पाई को रहने देते हैं, आर का मान हो गया 9 का स्क्वायर इंटू एच का मान भी यहाँ पे 9 ही हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 243 पाई आ जाएगा। आप देखिए गोला जो था उसका आयतन था 972 और शंकु का आयतन 243, यानी लकड़ी नष्ट हुई है। तो नष्ट हुई लकड़ी कितनी हो जाएगी, 972 पाई में से माइनस कर देंगे 243 पाई। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 729 पाई। ये नष्ट हुई लकड़ी, लेकिन आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो 729 पाई बाय परसेंटेज निकालना है, किसमें निकलेगा आपका, गोले में। तो 972 पाई इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल को तो ये कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा इसका आंसर। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।